दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं वीडियो क्लासेज में आप लोगों के साथ क्लास 10 और 12 दोनों से जुड़े हुए एक चैप्टर पर बात करने के लिए जा रहा हूं। और आपके हिंदी सब्जेक्ट से मैंने आज भारत माता शीर्षक पाठ को लिया है। आज हम जिस कविता को पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो भारत माता शीर्षक पाठ भारत माता के उस चित्र को प्रस्तुत कर रहा है जब भारत माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और वो अंग्रेजों के शिकंजे में ऐसे जकड़ चुकी है, अंग्रेजों ने उसे अपने पैरों तले ऐसे रौंद दिया है कि मानो वो और उसकी संतानें चाह करके भी और इस दलदल से बाहर निकल पा रहे नहीं हैं। इसी मनोदशा का वर्णन करते हुए प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा और यह भारत माता शीर्षक पाठ को लिखा गया है। यह जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया भारत माता शीर्षक पाठ है, वह बड़ा ही करुण, बड़ा ही संवेदन और बड़ा ही वेदना देने वाला एक कविता है, जिसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे भारत माँ अपने संतानों के दुख को देख करके आज रो रही है, कैसे भारत माँ उन अंग्रेजों के जंजीरों से जकड़ी हुई है और किस तरह से वह अपने संतानों को उस गुलामी रूपी जंजीरों से बाहर निकाल लेना चाहती है। तो आइए इस चैप्टर पर बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इनके कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। भारत माता शीर्षक पाठ को सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को, मेरे साथ बोलेंगे कितना मई, 20 मई सन 1900 ईस्वी को, 20 मई सन 1900 ईस्वी को सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में हुआ। मेरे साथ ध्यान दें, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को, 20 मई सन 1900 ईस्वी को उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में हुआ। आज इसी उत्तरांचल को हम उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं। इसी उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। सुमित्रानंदन पंत के पिता जो कि गंगादत्त पंत थे, वह भी हिंदी के एक अच्छे साहित्यकार थे और साथ ही साथ इनकी माँ, जिनका नाम सरस्वती देवी था। बड़े ही दुख की बात है कि इनकी जो माँ सरस्वती देवी थी, इनके जन्म के चंद घंटों के बाद ही और दुनिया को छोड़कर चली गई और इन्हें माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा था। तो जैसा कि इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और इनकी माँ का नाम सरस्वती देवी था, इसी तरह से मानो की सरस्वती की दी गई एक देन सुमित्रानंदन पंत भी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के दम पर इस तरह से जलवा बिखेरा कि मानो है कि इन्हें भारतीय पुरस्कारों में सबसे साहित्य का सबसे अच्छा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 28 सितंबर सन 1977 ईस्वी को वह काली रात थी जब प्रयागराज में और इनका देहांत हो गया। तो 28 सितंबर सन 1977 ईस्वी को सुमित्रानंदन पंत जी का देहांत प्रयागराज में हो गया। तो दोस्तों, आपने समझा कि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय क्या था। आइए अब हम आपको भारत माता शीर्षक पाठ के अंदर कविता के भाग में ले चलते हैं और सबसे पहला फर्स्ट स्टेंजा जो उन्होंने तैयार किया, पहले फर्स्ट स्टेंजा को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई यह भारत माता कविता का सबसे पहला स्टेंजा
लिखता है, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामलम, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। दोस्तों एक बार फिर से कविता के पहले भाग को हम देखते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामलम, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। आइए सबसे पहले इस भाग को समझने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ पर बात करते हैं। सबसे पहला इसमें शब्द आया है ग्राम वासिनी। ग्राम वासिनी का अर्थ क्या होता है? गांव में निवास करने वाली। ग्राम का मतलब गांव और वासिनी का मतलब निवास करने वाली। ग्राम वासिनी का मतलब गांव में निवास करने वाली। श्यामलम, श्यामलम का अर्थ होता है सावला रंग। श्यामलम का मतलब क्या होता है? सावला रंग। और प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। प्रतिमा का मतलब मूर्ति। मैंने 3 शब्द कहा, ग्राम वासिनी गांव में निवास करने वाली, श्यामलम सावला रंग, और प्रतिमा का मतलब मूर्ति। इन्हीं शब्दों के आधार पर हम पहले स्ट्रेंजा को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए उसमें आप जब तक मन से जुड़ी हुई बातों को, हृदय से जुड़ी हुई बातों को आप नहीं जोड़ेंगे तब तक वो लिटरेचर बहुत अच्छा हो सकता नहीं है। कविता को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर जो दी गई कविता है इसके भाव को रखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप भी बेहतरीन से बेहतरीन व्याख्या आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। केवल उसको ढंग से और समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि पहला जो स्टेंजा है, भारत माता शीर्षक पाठ का जो पहला स्टेंजा है, उसमें भारत मां के उस चित्र को प्रस्तुत किया गया है, भारत मां के उस रूप को दिखाया गया है जिसमें अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़ी हुई वह भारत मां आज अपने संतानों के दुखों को देख करके और रोती दिखलाई पड़ रही है। तो आइए सबसे पहला स्टेंजा कहता है, भारत माता ग्राम वासिनी, अर्थात वो भारत मां गांव में निवास करने वाली है। अगर किसी को, सुनीतानंदन पंत पहले स्टेंजा में कहते हैं कि अगर किसी को उस भारत का सच्चा दर्शन करना है तो वो भारत के गांव में जाए, क्योंकि वो भारत मां गांव में रहने वाली है। भारत मां आज ऐसी दिख रही है मानो है कि वह गांव में निवास करती हो, वह किसी गांव की वासिनी हो। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामलम। आगे सुनीतानंदन पंत जी कहते हैं कि भारत की खेत की मिट्टियों में फैला हुआ ये जो सांवला रंग है, यही भारत मां का अपना रूप है। भारत के खेतों में फैले हुए जो सांवले रंग हैं, भारत के खेतों में जो फैली हुई मिट्टी है, वो मिट्टी का रंग ही भारत मां का भी सांवला रंग है। भारत माता ग्राम वासिनी, भारत मां गांव में निवास करने वाली है और उस भारत मां के सांवले रंग भारत की खेत की मिट्टियों में फैले हुए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, अंग्रेजों ने अपने पैरों के तले भारत मां के आंचल को ऐसे रौंद दिया है कि मानो वह धूल से भरे हुए हैं, मैले तथा कुचैले हो गए हैं। भारत मां का वो आंचल धूल से भरा हुआ, मैला और कुचैला है। आज भारत मां अपने संतानों के दुख को देख करके रोती है, और जब रोती है तो उसके जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं से मानो कि गंगा और यमुना की जलधाराएं बन गई है। अर्थात भारत मां के निकले हुए आंसू ही मानो कि गंगा और यमुना की जलधाराओं को बना दी है। रचनाकार यहां कहना चाहते हैं कि ये गंगा और यमुना में बहने वाली जलधाराएं कोई साधारण जलधारा नहीं, बल्कि मानो उस भारत मां के आंखों से निकले हुए आंसू हैं। आज भारत मां रो रही है, और जब वो रोती है तो मानो कि गंगा और यमुना जैसी जलधाराएं बन जाती है। कुल मिलाकर उस भारत मां की बनने वाली प्रतिमा आज उदासमयी दिख रही है। आज भारत मां को इस तरह से अंग्रेजों ने इस तरह से प्रताड़ित किया है, इनकी संतानों को ऐसे रौंदा है, इनके संतानों को ऐसे दुख दिया है कि मानो आज भारत मां की बनने वाली मिट्टी की प्रतिमा भी उदासमयी हो गई है, उदास दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मैंने पहले स्टेंजा को आपके सामने एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। भारत माता ग्राम वासिनी,
वो भारत वाली है। भारत की खेत में फैले हुए ये जो मिट्टी हैं वो मानो कि भारत माँ के सांवले रंग हैं। अंग्रेजों ने अपने पैरों के तले भारत माँ के आंचल को ऐसे रौंदा है कि मानो वह धूल से भर चुके और मैले और कुचैले हो गए हैं। आज भारत माँ रो रही है अपने संतानों को दुख को देखकर, अपने इस दयनीय स्थिति को देख करके वो भारत माँ रोती है। और जब वह रोती है तो मानो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं और उन आंसुओं से गंगा और यमुना की जलधाराएं बन गई है। आज गरीबी ने भारत माँ को ऐसे जकड़ा है कि मानो उसकी बनने वाली मिट्टी की प्रतिमा भी उदासमयी हो चुकी है। आज भारत माँ की वह प्रतिमा भी उदासमयी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब मैं आपको अगले स्टेंजा में ले चलता हूं। आप इस स्टेंजा के भावार्थ को खुद से लिखने का प्रयास करिए। मैंने अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगले स्टेंजा में जब हम चलते हैं तो आगे सुमिता नंदन पंत ने लिखा है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरो में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विसन्न मन, वह अपने घर में प्रवासनी। बड़ा ही बेहतरीन भाव रखते हैं सुमिता नंदन पंत। और अगले पंक्ति में उन्होंने कहा है कि दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिरनीर अवरोधन, युग युग के तम से विसन्न मन, वह अपने घर में प्रवासनी। पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ को समझते हैं। दैन्य का मतलब होता है गरीबी। आप मेरे साथ बोले, दैन्य का मतलब गरीबी। दैन्य का मतलब क्या होता है? गरीबी। जड़ित का मतलब होता है जकड़ा हुआ। दैन्य का मतलब गरीबी, जड़ित का मतलब जकड़ा हुआ, अपलक का मतलब पलकें और चितवन का मतलब दृष्टि। अपलक का मतलब पलकें और चितवन का मतलब दृष्टि। पलके का मतलब आप समझते होंगे, आंखों की पलक, और चितवन का मतलब दृष्टि। अधरों का मतलब होता है सालों, चीर का मतलब होता है पुराना, नीरव का मतलब होता है निशब्द। नीरव का अर्थ होता है जब मुंह से शब्द भी ना निकले तो इसे निशब्द कहा जाता है। रोदन का मतलब रोना, युग युग का मतलब तो युग युग, सालों जिसको कह सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, दैन्य का मतलब गरीबी, दैन्य का मतलब गरीबी, जड़ित का मतलब जकड़ा हुआ, जड़ित का मतलब जकड़ा हुआ, अपलक का मतलब पलकें, चितवन का मतलब दृष्टि, अधरों का मतलब सालों, चीर का मतलब पुराना, नीरव का मतलब निशब्द, रोदन का मतलब रोना, युग युग का मतलब सालों। एक बार फिर से समझिएगा, दैन्य का मतलब गरीबी, जड़ित का मतलब जकड़ा हुआ, अपलक का मतलब पलकें, चितवन का मतलब दृष्टि, अधरों का मतलब सालों, चीर का मतलब पुराना, नीरव का मतलब निशब्द, रोदन का मतलब रोना, युग युग का मतलब सालों। तो आइए इन्हीं शब्दों के आधार पर हम अगले स्टेंजा को समझने का प्रयास करते हैं। लिखता है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन। अर्थात आज दैन्य का मतलब दीनता, गरीबी। गरीबी ने भारत मां को ऐसे जकड़ लिया है कि मानो भारत मां की पलकें, और चितवन का मतलब दृष्टि, दोनों उन अंग्रेजों के सामने नत अर्थात झुक चुकी है। नत का मतलब झुकना। दैन्य जड़ित, दीनता अर्थात गरीबी ने भारत मां को ऐसे जकड़ लिया है कि मानो उसकी पलकें और दृष्टि दोनों ही उन अंग्रेजों के सामने झुक चुकी है। अधरों में चिरनीर अवरोधन, अधरों का मतलब सालों, चीर का मतलब पुराना, नीरव का मतलब निशब्द, रोदन का मतलब रोना। मानो कि वो भारत मां सालों से अपने संतानों के दुख को देख करके, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए इन प्रताड़नाओं को देख करके सालों से उसी पुराने अंदाज में निशब्द भारत मां रोते आ रही है। आज जब वो रोती है तो उसके आंखों से आंसू तो निकलते हैं परंतु उसके आवाज भी नहीं निकल पाती। और उस रुद्रण में आज भारत मां रो रही है। दैन्य जड़ित अपलक न चितवन, दैन्य का मतलब दीनता अर्थात गरीबी। गरीबी ने भारत मां को ऐसे जकड़ लिया है कि मानो अंग्रेजों के सामने उसकी पलकें,
और दृष्टि दोनों ही झुक चुकी है। आज भारत मां अधरों में चिरनीर अवरोधन, सालों से उसी पुराने अंदाज में निशब्द जब वो रोती है तो उसके आंसू तो निकलते हैं परंतु शब्द नहीं निकलते, निशब्द रूप से रोते आ रही है। युग युग के तम से विसन्न मन, सालों के, युग युग का मतलब सालों, तम का मतलब अंधकार, विषन्न का मतलब दुखी, सालों के अंधकार से मानो कि उस भारत मां का मन आज दुखी हो चुका है। सालों के अंधकार से, बरसों के इस अंधकार को देखकर, गरीबी रूपी अंधकार को देखकर भारत मां ऐसे रो रही है मानो भारत मां ऐसे चिंतित है, अपने संतानों के दुख को देख करके ऐसे चिंतित है कि मानो अंधकार के कारण उसका मन विषन्न हो चुका है, दुखी हो चुका है। वह अपने घर में प्रवासिनी, आज भारत मां अपने ही घर में ऐसे रह रही है मानो बेगानी बन चुकी है। आज प्रवासिनी का अर्थ होता है बेगानी, आज अपने ही घर में मानो कि भारत मां प्रवासिनी बन चुकी है, मानो उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया है। अर्थात कुल मिलाकर के इन दो स्टेंजा में सुमित्रानंदन पंत ने यह बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेजों की गुलामी रूपी जंजीरों ने भारत मां को ऐसे जकड़ा है कि मानो वह चाह करके भी अपने दुखों को बता नहीं सकती है, अपने संतानों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। आज अंग्रेजों के सामने भारत मां बिल्कुल निशब्द हो चुकी है। मैं ने अपने तरह से इस वीडियो क्लासेज में जितना बेहतर से बेहतर हो सके मैंने करने का प्रयास किया है। आप इसे बार बार देखें, 2 से 3 बार वीडियो को देखने पर आपको पूरा बात समझ आएगा। और बाकी जब हम लाइव क्लासेज के बाद और जब फेस टू फेस क्लास करेंगे तब पुनः मुलाकात होगा। तब तक आप देखते रहें, अच्छा लगने पर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे सेंड करें। थैंक यू। आशा है आप अच्छे होंगे। तो आइए, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोग शायद भारत माता शीर्षक कविता में थे और जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया कविता था। यह कविता अपने आप में बड़ा ही मार्मिक, और यह कविता भारत माता के उस चित्र को प्रस्तुत कर रहा था जिसमें भारत मां की उस दशा का वर्णन किया जा रहा था जब भारत मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अंग्रेजों के पैरों तले उनकी संतानों को रौंदा जा रहा था और ऐसे ही मार्मिक भारत मां के उस ममतामयी मूर्ति को दर्शाते हुए हमने कविता का पहला और दूसरा भाग पिछले क्लास में पढ़ा था। तो दोस्तों, मैं बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कविता के कवि का परिचय मैं फिर से दिलवाना चाहूंगा, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इस कारण से इन चीजों को बार बार देखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों, जब मैं बोलूं तो मेरे साथ आप पीछे से हमेशा बोलने का प्रयास करें। आइए एक बार फिर से हम कविता के कवि के ऊपर विचार करते हैं। हमने कहा था कि हम जिस कविता को पढ़ रहे हैं वो कविता है भारत माता। भारत माता शीर्षक पाठ को सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है, जिनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। हमने कहा हम भारत माता कविता को देख रहे हैं जिसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिनको प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को, आप मेरे साथ बोले 20 मई सन 1900 ईस्वी को। आप जितना बोलोगे उतना सीखोगे और मुझे पता है कि आप मेरे साथ बोल रहे हो। 20 मई सन 1900 ईस्वी को उत्तरांचल राज्य, जिसको आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में, उत्तरांचल राज्य जिसको आज उत्तराखंड कहा जाता है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था, जो भी एक अच्छे साहित्यकार थे, और इनकी माँ सरस्वती देवी, जिनका निधन बहुत ही
अल्प समय में, कुछ ही समय बाद, इनके जन्म के कुछ ही समय बाद इनकी मां का निधन हो गया। हमने देखा था पिछले क्लास में कि सुमितानंदन पंत जी की मृत्यु 28 सितंबर सन 1975 ईस्वी को वाराणसी में हो गई और 28 सितंबर 1975 ईस्वी को सुमितानंदन पंत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इनकी लिखी गई जो प्रमुख रचनाएं हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं, उनमें से प्रमुख रचनाओं को एक बार देखना बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में कभी कभी इनकी प्रमुख रचनाओं से भी जुड़े हुए प्रश्न पूछ देते हैं। तो दोस्तों, सुमितानंदन पंत के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं चिदंबरा, युगवाणी, बीना, लोकायतन। एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करें, चिदंबरा। हाँ, हमने क्या कहा? चिदंबरा, युगवाणी, बीना, लोकायतन। आपने क्या कहा? लोकायतन, युगपथ, युगवाणी, स्वर्ण किरण और ग्राम्या थी। हमने जो सबसे अंत में ग्राम्या लिखा, इसी ग्राम्या के एक काव्य संग्रह से इस छोटी सी कविता को उठाया गया है, भारत माता को। एक बार फिर से आप ध्यान दें, भारत माता कविता को ग्राम्या से लिया गया। सुमितानंदन पंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से कुछ रचनाएं चिदंबरा, युगवाणी, बीना, लोकायतन, युगपथ, युगवाणी, स्वर्ण किरण और ग्राम्या है। इस भारत माता शीर्षक कविता को ग्राम्या काव्य से लिया गया है। तो दोस्तों, अब आइए हम आपको कविता में फिर से अंदर ले चलते हैं। और अभी तक आपने देखा था कविता का 2 भाग, आज हम ले चल रहे हैं आपको कविता के तीसरे और चौथे स्टेंजा पर। तो कविता का तीसरा भाग क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान दें। लिखा है 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी। मैं एक बार पहले और दूसरे स्टेंजा को एक बार आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने अब तक पढ़ा था, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामलम, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। अर्थात अब तक सुमितानंदन पंत ने कहा था कि पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया था कि भारत मां एक गांव में निवास करने वाली स्त्री के समान है। भारत मां का वो तस्वीर जिसमें वह गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, अंग्रेजों के पैरों तले रौंदी हुई है, उस समय भारत मां ऐसी लग रही है कि मानो वह गांव में निवास करने वाली है। भारत माता ग्राम वासिनी, भारत मां गांव में निवास करने वाली है। खेतों में फैला है श्यामलम, भारत मां के जो सावले रंग हैं वो भारत की खेत की मिट्टियों में बिखरे हुए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, अंग्रेजों ने अपने पैरों तले मां के आंचल को, उस भारत मां के आंचल को ऐसे रौंदा है मानो कि वो धूल से भर चुके और मैले और कुचैले हो गए हैं। धूल भरा मैला सा आंचल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। अर्थात कुल मिलाकर बनने वाली भारत मां की जो प्रतिमा है वो मिट्टी की है और मानव की उदासमयी है। आज भारत मां अपने संतानों के दुख को देखकर उदास हो चुकी है। दोस्तों, आइए आज हम चीजों को आप एक बार फिर से, अगर आपने भाग 1 को नहीं देखा तो इससे पहले के भाग 1 को देखें, उसके बाद इस भाग 2 में आए, तब आपको बातें और ज्यादा सटीक मिलेगी। तो आइए हम चलते हैं कविता के तीसरे स्टेंजा पे, जहां लिखा हुआ है 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी। इसमें तीसरे स्टेंजा में जो कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ जानना बहुत आवश्यक है, मैं आपको उस पे पहले ले चलता हूं। इसमें सबसे पहला शब्द है कोटि। कोटि का अर्थ होता है करोड़। आप मेरे साथ बोले, कोटि का अर्थ होता है करोड़। नग्न का अर्थ होता है नंगे। कोटि का अर्थ होता है करोड़, नग्न का अर्थ होता है नंगे, तन का अर्थ शरीर, अर्ध का मतलब आधे, निर्धन तो आप समझते होंगे, निह जोड़ धन से बना है ये एक उपसर्ग। नी उपसर्ग जब लगता है धन में तब ये बनता है निर्धन, जिसका अर्थ होता है धन से विहीन होना, अर्थात जिसके पास धन नहीं हो। कोटि का मतलब करोड़, कोटि का मतलब हमने क्या कहा? करोड़। नग्न का मतलब नंगे, तन का मतलब शरीर, अर्ध का मतलब आधे, निर्धन का मतलब धन से विहीन। एक बार फिर से बोलने का प्रयास करें मेरे साथ।
कोटि का मतलब करोड़, नग्न का मतलब नंगे, तन का मतलब शरीर, अर्ध का मतलब आधे, निह जोड़ धन अर्थात निर्धन का मतलब धन से विहीन। दोस्तों आइए अब हम इस स्टेंजा को समझने का प्रयास करते हैं। इस तीसरे स्टेंजा में सुमित्रानंदन पंत ने भारत मां के उस तस्वीर को, जब वो अंग्रेजों के गुलामी रूपी जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस समय के तस्वीर को दिखाते हुए तीसरे स्टेंजा में भारत मां की संतानों का वर्णन किया है। और सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन, उस समय की जनसंख्या को बताई गई है। भारत में रहने वाले लोगों के बारे में कहा गया है कि भारत मां के जो 30 करोड़ संतान हैं वो मानो नग्न है, अर्थात उनके तन शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं है। 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत मां की 30 करोड़, भारत मां की जो 30 करोड़ संतानें हैं उनके तन के ऊपर, शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं है, मानो वो नंगे हो चुके हैं। उनके पास उन्हें अंग्रेजों के द्वारा ऐसे प्रताड़ित किया गया है, अंग्रेजों ने उन्हें अपने पैरों तले ऐसे रौंदा है, इतना अधिक उन्हें दुखित किया है कि मानो उनके वस्त्र भी छीन लिए गए हैं। आज भारत मां की 30 करोड़ संतानों के शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है, उनके तन शरीर आज नग्न हो चुके हैं। अर्धक्षुधित, उसमें से आधे तो ऐसे हैं जिनको पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए, उन्हें अपने भूख को बुझाने के लिए भोजन भी मिल पा रहा नहीं है। अर्ध का मतलब आधा, क्षुधित का मतलब भूखे। भारत मां की आधी संतानें आज भूखी अवस्था में ही सोती है, उन्हें आज सही से भोजन भी मिल पा रहा नहीं है। अंग्रेज ऐसे क्रूर हो चुके हैं, आज भारत मां की संतानें ऐसे विवश हो चुकी है, उन अंग्रेजों के आगे ऐसे झुक चुके हैं, ऐसे विवश हो चुके हैं कि मानो उन्हें आज अपने पेट की ज्वाला को बुझाने के लिए भोजन भी मिल पा रहा नहीं है। 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत मां की 30 करोड़ संतानों के तन अर्थात शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं है। अर्धक्षुधित, इसमें से आधे लोग तो भूखे सोते हैं, शायद इन्हें भोजन भी मिल पाता नहीं। शोषित, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें शोषित किया गया, शोषित करना मैंने सताना, अंग्रेजों ने इन्हें सताया है। और आज से निह जोड़ शस्त्र, अंग्रेजों से लड़ने के लिए इनके पास शस्त्र नहीं है, अपने ऊपर होने वाले अन्याय का सामना करने के लिए आज इनके पास शस्त्र भी नहीं है, ये निअस्त्र हैं। और मानो कि मूढ़ असभ्य आज भारत मां की ये संतानें उन अंग्रेजों के सामने, उन अंग्रेजों के द्वारा मूर्ख मानी जाती है। अंग्रेज भारत मां की इन संतानों को मूर्ख मानते हैं, इन्हें असभ्य मानते हैं, और ये अशिक्षित हैं, निजोड़ धन, निर्धन हैं, इनके पास धन नहीं है, वे धन से विहीन हो चुके हैं। नतमस्तक, मानो कि आज भारत मां की इन संतानों का नत मने झुकना, मस्तक का मतलब सिर, आज मानो कि है भारत मां की इन संतानों का मस्तक, सिर उन अंग्रेजों के सामने झुक चुका है। और आज भारत मां तरु तल निवासिनी, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तल का अर्थ होता है तली, और निवासिनी का मतलब निवास करना। आज वृक्ष के तलियों के नीचे निवास करने के लिए भारत मां की वो संतानें विवश हो चुकी है। आज ऐसे विवश है कि मानो उन्हें अपना गृह आवास भी नहीं मिल पाता, उनके पास घर भी नहीं है, आज वृक्षों के तली के नीचे और रहने के लिए वो भारत मां की संतानें विवश हो गई है। मैंने कहा 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत मां की 30 करोड़ संतानों के तन अर्थात शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं है। इसमें से आधे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता, आधे लोग भूखे सोते हैं, शोषित, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें सताया गया है, और निरस्त्र, ये मानो कि अपने ऊपर होने वाले अन्याय को सहने के लिए इनके पास शस्त्र भी नहीं है। आज वे मूर्ख हो चुके हैं, वे अंग्रेज इन्हें मूर्ख मानते हैं, असभ्य मानते हैं, ये आज अशिक्षित हैं, इनके पास धन नहीं, और इनके सिर
उन अंग्रेजों के सामने झुक चुके हैं। वृक्षों के तलियों के नीचे निवास करने के लिए भारत माँ की संतानें विवश हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं चौथे स्टेंजा में, लेकिन उससे पूर्व एक मैं आवश्यक रूप से ये सूचना देना चाहूंगा कि बच्चों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस लॉकडाउन में देखने का प्रयास करें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक बढ़ाएं। मैंने पहले भी लॉकडाउन मैसेज में भी ये संदेश आपको दिया था। समय बड़ा बहुमूल्य है, आपका समय दिन पर दिन निकल रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और समय बढ़ने वाला नहीं है। कहा गया है कि किसी को आप पैसे दे दो लेकिन समय मत दो, और आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, इससे ज्ञान को अर्जित करें, और हाँ अधिक से अधिक इसको नए नए बच्चों तक सेंड करें, भेजें, और उन्हें भी आप कुछ ऐसा उपहार के रूप में कुछ दें जिससे कि वे भी आगे बढ़ सकें, वे भी कुछ सीख सकें। और आप किसी भी तरह के राजनीति से परे होकर के अपने अध्ययन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हर चीज आगे बढ़ रही है। इस लॉकडाउन में कुछ रुका हुआ नहीं है, जीवन भी आगे बढ़ रहा है, तो आपको अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप सेंड करेंगे, मेरा ये विश्वास है। और साथ ही साथ आप इसको कुछ बच्चों का ये भी प्रॉब्लम है कि उन तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपको बेल आइकन को दबाना होगा, आप घंटे को दबाएं, तभी वीडियोज आप तक, नए नए वीडियोज आप तक पहुंच पाएंगे। और मैं जिन चीजों को पढ़ाता हूं इसके लिए आपको रिपीटेट भी करना है, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी मैं वीडियोज के अंत में डालूंगा, आपको उसका आंसर भी भेजना है। कमेंट बॉक्स में आपको अपने व्यू को भी बताना है कि आपको ये वीडियो लग कैसा रहा, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपको नया नया वीडियो बना करके सेंड कर सकूं। तो आपको जागना पड़ेगा, तभी मैं जाग पाऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेंजा में। तो चौथा स्टेंजा कहता है, स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित। थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मान स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हाशनी। दोस्तों पहले आइए हम थोड़ा सा इसके शब्द के अर्थों को समझते हैं। सबसे पहले लिखा गया स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, आप सब समझते होंगे। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। सस्य का मतलब फसलें, पर का मतलब दूसरे के, पद का मतलब पैर, लुंठित का मतलब रौंदे हुए। अगर किसी चीज को कुचल दिया जाए तो उसी को रौंदा हुआ कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है। राहु एक ग्रह का नाम है, राहु एक ग्रह है। और ग्रसित का मतलब होता है घेरे हुए। ग्रसित का मतलब क्या होता है? घेरे हुए। जिसको घेर ले तो ग्रसित करना कहा जाता है, जिसको ग्रह घेर ले। राहु एक तरह का ग्रह है और ग्रसित का मतलब घेरे हुए। एक शब्द इसमें आया है सहिष्णु, का मतलब होता है सहनशील, जो सब कुछ को सह ले। कुंठित का अर्थ होता है दुखी। शरदेन्दु दो शब्दों का मिश्रण है। शरद का मतलब ठंड, इंदु का मतलब चंद्रमा। तो हम कह सकते हैं ठंड ऋतु की चंद्रमा। शरदेन्दु का मतलब शरद ऋतु की चंद्रमा, ठंड ऋतु की चंद्रमा। हासनी का मतलब होता है हंसने वाली। दोस्तों एक बार फिर से मैं कर देता हूं। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। सस्य का मतलब फसले, पर का मतलब दूसरे के, पद का मतलब पैर, लुंठित का मतलब रौंदे हुए। राहु एक ग्रह है। ग्रसित का मतलब घेरे हुए। सहिष्णु का मतलब सहनशील। कुंठित का मतलब दुखी। शरदेन्दु शरद अर्थात ठंड, इंदु चंद्रमा, शरद ऋतु की चंद्रमा। हासनी का मतलब हंसने वाली। तो आइए समझते हैं हम इस स्टेंजा को। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर अगले पंक्ति में और भारत माँ की दुर्दशा, भारत माँ की उस गंभीर स्थिति को दर्शाते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों के सामने भारत माता ऐसे दयनीय हो चुकी है, इस तरह से है, और वह झुक चुकी है। भारत माँ की संतानें ऐसे उनके सामने झुके हुए हैं कि मानो आज स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठी। भारत माँ की वो फसलें, भारत की वो मिट्टी जो सोने की जैसी फसलों को उगा सकती है, या भारत माँ, भारत की धरती से उगने वाली वह सोने की जैसी फसलों को मानो कि पर पद दूसरों के पैरों तले, ये दूसरे कोई और नहीं बल्कि उन्हीं अंग्रेजों के पैरों तले लुंठित अर्थात रौंद दिया गया है।
आप एक बार फिर से समझें, यहां रचनाकार ने कहा है कि स्वर्ण शस्य भारत की धरती में उगने वाली वह सोने की जैसी फसलें मानो कि उन अंग्रेजों के पैरों के तले रौंद दिया गया है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत मां की वह धरती है ने, भारत मां का वह मन, भारत मां का वह मन जो धरती के समान सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब सहनशील थी। धरती इतनी सहनशील है कि एक इंसान इस पर जन्म लेने के बाद अपने सारे क्रियाकलापों को करता है और है ने इस पर कितनी भी गंदगी फैला लेता है, लेकिन वो धरती अपने पुत्रों पर कभी क्रोध नहीं करती। तो धरती सहनशील है। सहनशील का मतलब सब कुछ सहने वाली, सहनशील का अर्थ होता है सब कुछ को सहने वाली। तो धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। रचनाकार यहां सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है कि वह भारत मां जिसका कि मन धरती के जैसा सहनशील था, जो हर चीजों को सह लेने वाली थी, उनका मन भी आज कुंठित हो चुका है। आज है ने वह भारत मां भी अपने पुत्रों के, अपने संतानों के दुख को देख करके उनका भी मन आज दुखी हो गया है। आज क्रंदन कंपित, भारत मां, क्रंदन का मतलब रोना, आज वो भारत मां मानो कि अपने संतानों के दुख को देखकर क्रंदन रो रही है और रोने से मानो कि कंपित अधर, अधर का मतलब ओठ, उसके ओठ कांपते हैं और मौन स्मित, स्मित का मतलब मुस्कान, भारत मां की आज मुस्कान छीन चुकी है। आज वो मुस्कान, वह मुस्कान, वो हंसी, वो खुशी, भारत मां की वह खुशी मौन हो चुकी है। अंग्रेजों ने भारत मां के उस स्मित को, उस मुस्कान को छीन लिया है। राहु ग्रसित, ऐसा लगता है कि मानो सर्देन्दु हासनी, राहु ग्रसित सर्देन्दु हासनी, वो भारत मां जो कभी ठंड ऋतु की चंद्रमा के जैसी हास करती थी, हंसती थी, शरद ऋतु की चंद्रमा के जैसी हंसने वाली उस भारत मां को मानो राहु जैसे ग्रह ने घेर लिया है और चाह करके भी उसके संतानें, चाह करके भी भारत मां और भारत मां की संतानें अंग्रेजों के सामने विवश हो चुके हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, भारत मां की धरती से उगने वाली वह सोने की जैसी फसलों को मानो कि अंग्रेजों ने अपने पैरों तले रौंद दिया है। वो भारत मां की धरती जो हर चीजों को सह लेती थी, जो धरती के जैसी सहनशील थी, सब कुछ को सहने वाली थी, वह उसका भी मन आज मान रहा नहीं है। उसका भी मन आज कुंठित हो चुका है, आज दुखी हो चुका है। आज क्रंदन कंपित, भारत मां रोती है तो उसके ओठ कांपते हैं और उसकी ये मुस्कान आज मौन हो चुकी है। आज मानो की खुशी उसके चेहरे से छीन चुकी है। कभी शरद ऋतु के चंद्रमा के जैसी हंसने वाली उस भारत मां को मानो राहु ग्रह ने चारों तरफ से घेर लिया है और इस तरह भारत मां की संतानें और वो भारत मां उन अंग्रेजों के सामने विवश हो चुके हैं। आइए अगले स्टेंजा में बढ़ते हैं दोस्तों। चिंतित भ्रिकुटी, आगे लिखा है चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ बाष्प छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशित। एक बार फिर से हमने कहा चिंतित, चिंतित का मतलब तो चिंतित होता है। भ्रिकुटी का मतलब भौं, अब समझने की कोशिश करें। भ्रिकुटी का मतलब भौं, इसको कहा जाता है। क्षितिज का मतलब आकाश, तिमिरांकित का मतलब अंधकार से घिरे हुए, तिमिर का अर्थ अंधकार, अंकित का मतलब घिरे हुए, अंधकार से घिरे हुए। नमित का मतलब आंसुओं से भींगे हुए, नमित का मतलब झुका हुआ भी कह सकते हैं, लेकिन नमित का मतलब यहाँ आंसुओं से भींगे हुए। नयन का मतलब आप सब जानते हैं, आंख का पर्यायवाची शब्द है नयन, नयन का मतलब आंखें। और नभ का मतलब आकाश। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दौरान पर्यायवाची शब्द के रूप में पूछे जाते हैं, परंतु यहीं से आपको समझना है। नयन का अर्थ आंखें, नभ का अर्थ आकाश। बाष्प छादित का मतलब भाप से घिरे हुए, बाष्प का मतलब भाप, आच्छादित मैंने घिरा हुआ, अर्थात भाप से घिरे हुए। आनंद श्री का मतलब मुख की शोभा या मुख की सुंदरता। शशि का मतलब चंद्रमा
और उपमित का मतलब उपमा दिया जाना। जैसे आप किसी को कहते हैं है ना कि मुखड़ा है जैसे चांद, तो यहाँ आप उपमा देते हैं, किसी के चेहरे की उपमा आप चंद्रमा से देते हैं, तो उपमित का मतलब होता है उपमा दी जाने वाली। मूढ़ का मतलब मूर्ख, प्रकाशनी का मतलब प्रकाश देने वाली, प्रकाश फैलाने वाली। एक बार फिर से, भ्रुकुटी का मतलब भौं, क्षितिज का मतलब आकाश, अब बोले क्षितिज का मतलब आकाश, हाँ क्षितिज का मतलब आकाश। तिमिरांकित का मतलब अंधकार से घिरे हुए, नमित का मतलब आंसुओं से भींगे हुए, नयन का मतलब आंखें, नव का अर्थ आकाश, आनंद श्री का मतलब मुख की शोभा, बाष्प आच्छादित, बाष्प का मतलब भाप, आच्छादित माने घिरे हुए, भाप से घिरे हुए, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, उपमित का मतलब उपमा दी जाने वाली, मूढ़ का मतलब मूर्ख, प्रकाशनी का मतलब प्रकाश देने वाली। तो आइए दोस्तों, ये स्ट्रिंजा क्या कहता है, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित। आज भारत मां अपने देश और अपने संतान की इस दुर्दशा को देखकर चिंतित है। आज उसकी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का मतलब भौं, आज भारत मां की वो भौं चिंता से व्याकुल है, चिंता से टेढ़ी हो चुकी है। चिंतित भ्रुकुटी, भारत मां के भौं चिंतित हैं। क्षितिज तिमिरांकित, आकाश मानो कि अंधकार से घिर चुका है। जैसे आकाश में अंधकार घिर जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता, मानो वैसे ही भारत मां के इन भौं के ऊपर और चिंता के बादल घिरे हुए हैं। नमित नयन, आज भारत मां की आंखें आंसुओं से भींग चुकी है। जैसे नभ बाष्पाच्छादित, नभ का मतलब बादल भी कह सकते हो, आकाश हमने कहा है, बाष्प मैंने भाप, आच्छादित मैंने घिर जाना। जैसे आकाश के ऊपर और भाप मानो कि जब घिर जाते हैं, जैसे आकाश में भाप घिर जाते हैं, और उसी प्रकार से मानो भारत मां की आंखों में आंसू घिर आए हैं। आनंद श्री छाया शशि उपमित, मैंने कहा आनंद श्री छाया शशि उपमित, वो भारत मां जिसकी आनंद श्री, जिसकी मुख की सुंदरता को कभी शशि अर्थात चंद्रमा से उपमा दी जाती थी, वो भारत मां जिसके मुख की शोभा की तुलना उस चंद्रमा से की जाती थी, मानो उस पर छाया लग चुका है। जैसे चंद्रमा के ऊपर छाया लग जाता है तो जैसे दाग दिखाई देता है, मानो है भारत मां के आनंद श्री, वो मुख की सुंदरता जिसकी उपमा उस चंद्रमा से दी जाती थी, मानो छाया ने उसे घेर लिया है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, वो भारत मां जिसने संपूर्ण विश्व को गीता का ज्ञान दिया, जिसने पूरे विश्व में गीता के प्रकाश को फैलाया, जिससे पूर्व कोई गीता को जानता नहीं था, वो भारत मां जिसने पूरे संसार को गीता का प्रकाश दिया, वही आज ज्ञान से विहीन हो चुकी है, मानो उसकी अपनी ही संतानें आज मूर्ख बन चुकी है। आशा है आप समझ पाए होंगे। वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो फिर आसान नहीं होगा, तो इस कारण से आप इस वीडियो को बार बार दोहरा करके देखें। मुझे आशा है आप समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं हम अंतिम स्टेंजा में। तो दोस्तों, अंतिम पंक्ति, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। कविता का ये सबसे अंतिम भाव है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा शब्दार्थ को देखते हैं, फिर मैं आपको कविता के अंतिम भाव में ले चलता हूं। तप का अर्थ होता है तपस्या। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। तप का अर्थ तपस्या, संयम संकल्प, स्तन्य शुद्धोपम मां के स्तन से निकले हुए दूध, शुद्धोपम तो मैंने बार बार लिख दिया है, स्तन का मतलब स्तन से निकले हुए, शुद्धोपम का मतलब अमृत के समान दूध, हरती का मतलब हरना, तम निराशा, भव अंधकार, जग जननी जगत की मां। आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखते रहें। आइए और हम अंतिम स्टेंजा को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस अंतिम पंक्ति में रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी ने भारत मां की उस दशा का वर्णन करने का प्रयास किया है जब आज भारत मां एक लंबे अरसे के बाद और मानो कि अपने मन के ऊपर एक संयम
लगाने के बाद, सब कुछ को सहने के बाद, आज जब आजाद भारत का स्वप्न दिखने लगा है, जब आजाद भारत का चित्र उभरने लगा है, तो उस अंतिम पंक्ति के माध्यम से सुष्मितानंदन पंत जी ने भारत मां के उसी आजाद स्वप्न को दिखाने का प्रयास किया है। और इस पंक्ति में उन्होंने लिखा है, सफल आज उसका तप संयम। आज भारत मां का वो तप, आज भारत मां की वो तपस्या और इतने सालों तक किया जाने वाला संयम, रखा जाने वाला, संयम का अर्थ होता है मन के ऊपर संतावना रखना। कभी कभी निराशा में भी हम अपने आप को आसान्वित रखते हैं, इसी को संयम कहा जाता है। आप इसको इंग्लिश में कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। तो सफल आज उसका तप संयम। आज जब भारत मां आजाद होने वाली है तो ऐसा लगता है कि मानो सालों की तपस्या, आज सालों का वो अंधकार, सालों की वो तड़प और सालों का वह संयम, मन के ऊपर का नियंत्रण आज सफल होने वाला है। पीला अहिंसा स्तन्य सुधोकम। और यह सफलता मिल कैसे रही है? तो इस पंक्ति में कहते हैं पीला अहिंसा स्तन्य सुधोकम। मानो कि भारत मां के स्तन से निकले हुए अमृत के समान दूध के जैसा वह अहिंसा काम आई है। आज अहिंसा मानो कि स्तन से निकले हुए, मां के स्तन के निकले हुए और अमृत के समान दूध के भांति वो काम की है। और यही अहिंसा के दम पर आज भारत मां उन अंग्रेजों से लड़ करके और अपनी आजादी को पाने वाली है। आज भारत मां के स्तन से निकले हुए अमृत के समान दूध के भांति मानो वह अहिंसा काम आई है। और उसी के दम पर आज ऐसा लग रहा है कि सालों की तपस्या, भारत मां का बल, सालों का संयम आज सफल होने वाला है। और उसी अहिंसा के दम पर आज भारत मां आजाद होने के स्वप्न को देख रही है। और हरती जन मन भय भक्त भ्रम। अंतिम पंक्ति में रचनाकार ने भारत मां के उस स्वप्न को, जिसको कि वह आजाद भारत के रूप में देखी थी, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज भारत मां आजाद हो चुकी है। उस अहिंसा के दम पर, अहिंसा मानो कि अपने संतानों को अहिंसा का वह सुधोपम अमृत के समान दूध पिला करके और उसने अपनी आजादी को हासिल कर लिया है। और हरती जन मन भय भक्त भ्रम। आज वही भारत मां अपने लोगों के मन से भय को, भव अर्थात अंधकार को, तम अर्थात निराशा और भ्रम, सबको हर रही है। और जग जननी जीवन विकास में आज फिर से वही भारत मां मानो अपनी संतानों की जग की जननी, आज फिर से वो भारत मां जगत, इस संसार की जननी मां बन चुकी है और अपने संतानों के अंदर जीवन का विकास कर रही है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कम से कम संसाधनों में भी और इस लॉकडाउन में आप बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे होंगे। और इसके लिए बहुत सारे टीचर्स आपका सहयोग कर रहे हैं, मैं भी आपके सहयोग के लिए खड़ा हूं। लेकिन मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप कदम से कदम बढ़ाएं और जुड़े रहें। थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और एक बात और, विष्णु कुमार जी का एक कमेंट आया था कि स्वदेशी पर भी वीडियो बनाया जाए। तो विष्णु कुमार, हम अपनी आपके बातों को जरूर मानेंगे और आने वाले वीडियोज में हम स्वदेशी को लाने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों ने आईएससी के पोएम्स को पढ़ाने के लिए कहा है कि आईएससी का पोएम्स पढ़ाया जाए सर, बाकी 10th वालों का हिंदी भी हो रहा है। तो ये जो कविता था वो 10th और 12th दोनों के लिए था। दोनों इसको समझने का प्रयास करें। हम फिर अगले वीडियोज में और आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।